कार्यालय उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो नीतीश कुमार जनता के बीच रहते हैं ना, ये सब ईमेल और फीमेल से कोई अंतर पड़ने वाला, लेकिन आप चाचा हैं, आप अभिभावक हैं, खाली इतना कहते थे कि अब तुम्ही को न देखना है, बस गड़बड़ा जाता था। 17 महीने में का नौकरी हम दिए उनको, 21 महीना के एक बार नौकरी दिए, बार बार कह रहे थे पढ़िए लिखिए कुछ। क्या मनीष वर्मा को सीएम बना दिया जाएगा? आदमी अपने कर्म से आगे बढ़ता है, कोई किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित करता। वो लालू यादव के परिवार में हो सकता है। बोला उन्होंने कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाता हूं, तो इस बार 2 तारीख को पार्टी लॉन्च होने वाली है, एकदम लॉन्च, खाता खुलेगा लग रहा है। जन सुराज है, एक भी दागी को लिया पार्टी में तो राजनीति तो पोस्टमार्टम कर देंगे। अब 10 नंबर है लालू जी का निवास, वहाँ सिलौटी रखा हुआ है और सिलौटी पर तो खोया जा रहा है। कहाँ है सुनील बाबू, पीसिए मसाला। अब तो विधान परिषद का सदस्यता भी चल गया, मसाले ही पीसना है अब। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार के किंग मेकर कहे जाते हैं नीतीश कुमार, एक अच्छी रणनीतिकार भी कहे जाते हैं, राजनीतिक भी हैं और कई वर्षों से इस पद को संभाल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं मनीष वर्मा को। जिस दिन से मनीष वर्मा को ये पद दिया जाता है, सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। कई सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी बनाने की बातें चलती है और अब तो बातें ये भी चलने लगी है कि क्या सीएम मनीष वर्मा को ही बना दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, जेडीयू की ओर से सब कुछ ठीक चल रहा है उधर? माननीय नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम यह दावा जरूर कर सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बावजूद हमारे विरोधी भी यह कबूल करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है। एंटी इनकम्बरेंसी नीतीश कुमार के नाम पर नहीं होता है। इसका मतलब लोगों की उम्मीद है। और ये तो 43-44 एमएलए की पार्टी। विरोधी कहाँ कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम कर दिया? नहीं कैसे कहते? तो 21 महीना क्या कह रहे थे? 17 महीना था बेचारा, इतना जयकारा लगा रहे थे कि सबको नहीं लगा सकता है। जोर जोर से, एकदम जोर जोर से, सबसे आगे बढ़ के कि आप चाचा हैं, आप अभिभावक हैं, खाली इतना कहते थे कि अब तुम्ही को न देखना है, बस गड़बड़ा जाता था। आज तो तेजस्वी कह रहे हैं कि 17 महीने में जो मैंने किया, ये लोग 17 वर्षों में कहाँ किए। अब हम उस पर बहुत बोलेंगे नहीं, अब हम थक गए बोलते बोलते। 17 महीने में का नौकरी हम दिए उनको, 21 महीना के एक बार नौकरी दिए, बार बार कह रहे थे पढ़िए लिखिए कुछ, फिर फेल कर जाए, तब हटा दिए। अरे भाई, तेजस्वी यादव नौकरी अगर आप देते तो आप 4 सीट पर टंग जाते। बिहार में अगर अपराध है तो आप 4 सीट पर टंग जाते। तो जनता का जनादेश आपके खिलाफ चला गया ना, तो जनता का जनादेश खिलाफ चला गया है। अब तेजस्वी यादव बोलते रहे, क्या अंतर पड़ता है उससे? कहा जा रहा है कि शायद, मतलब बातें तो चलती ही रहती है राजनीति में, कहा जा रहा है कि क्या मनीष वर्मा को सीएम बना दिया जाएगा? नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है क्या? नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री की पात्रता नहीं रखते हैं क्या? ये सब सवाल कहाँ से आता है? चंडू खाना का गप है ये सब। नीतीश कुमार जी राजनीति में वंश परंपरा पर आए हैं। उनके तो पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। भाई, राजनीति आदमी अपने कर्म से आगे बढ़ता है, कोई किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित करता। वो लालू यादव के परिवार में हो सकता है कि जगता बाबू को भी ताली बजाना पड़ रहा है, सिद्दीकी साहब श्याम रजक जी को ताली बजा रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। बताइए तो, लाज नहीं लगता है? हम लोग को लाज लगने लगता है कि बताइए, लालू जी के साथ राजनीति करने वाला आदमी तेजस्वी यादव, उदय नारायण चौधरी जी कह रहे हैं कि महान समाजवादी है। बताइए तो, महान समाजवादी है ये सब। जो जेडीयू कार्यालय उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जो मुझे सूचना मिली ईमेल के माध्यम से, नीतीश कुमार जनता के बीच रहते हैं ना, ये सब ईमेल और फीमेल से कोई अंतर पड़ने वाला, लेकिन जो लोग किया है कानून के जबड़े में आ जाएगा, फंस जाएगा। और ये सब से कोई अंतर नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता का आशीर्वाद है, 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, बिहार की जनता निर्भीक है। ईमेल और फीमेल ये सब करते रहे, सबसे कोई अंतर पड़ना है? किस तरीके की कानून व्यवस्था है? कभी वीआईपी सुप्रीमो के पिता की निर्मम हत्या, कभी सीएमओ को धमकी दी जाती है। अच्छा, ये कानून व्यवस्था, इसका क्या मतलब है? मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई
ब्लाइंड केस था, कोई गवाह नहीं, कोई इन्फॉर्मेंट नहीं। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने अपराधी को खोज निकाला, हथियार बरामद कर लिया, 5 अपराधी गिरफ्तार भी हो गए। अभी आज की दुनिया में तो व्हाट्सएप पर रंगदार कितना है ना। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके रंगदारी करेगा, जरा जरा फोन करके कहे तो कोई बिहार की जनता में किसी को हिम्मत है कहने का रंगदार को? है कोई रंगदार पैदा लिया है जो फोन करके किसी व्यक्ति को डरा देगा? वीडियो कॉल करता है कि रिकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन बिहार है, सब तकनीक आ गया है। प्रशांत किशोर आज काफी जमावड़ा लगा उनके ऑप्शन में, क्या कहेंगे? ये स्वाभाविक है, राजनीति की दुकान अगर नया खोलिएगा तो ग्राहक तो आएगा ना। बहुत लोग बेचैन आत्मा रहता है राजनीति में, तो क्या चुनाव वो लड़ने ग्राहक के लिए। वही मेरा कहना है कि उस सब में जरा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसे ठेकेदार, पट्टेदार, पैसा वाला, एजुकेशन माफिया। अब बिजनेस तो इनका अच्छा चलता था, लगता गड़बड़ा गया है बिजनेस। बिजनेस अच्छा चल रहा था, बिजनेस, अरे उनका कंपनी का अच्छा बिजनेस था, लेकिन इधर 2-3 साल से देख रहे थे जिसके पक्ष में प्रचार करने जाते तो बाहर जाता था। तो अब तक तो ये दावा करते थे कि हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो अब एमएलए बन के दिखाइए ना भाई, अब लड़िए चुनाव। बोला उन्होंने कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाता हूं, तो इस बार 2 तारीख को पार्टी लॉन्च होने वाली है, एकदम लॉन्च। खाता खुलेगा लग रहा है। अब खाता खुलेगा कि नहीं अब देखेंगे तब ना, किसको किसको कौन कौन पात्र आ रहा है। जेल के अंदर का पात्र है या जेल से बैठा हुआ जो कमाई करने वाला वो है, ठेकेदार है, पट्टेदार है, एजुकेशन माफिया है, ये देखेंगे ना कौन कौन लोग आते हैं। जन सुराज है, एक भी दागी को लिया पार्टी में तो राजनीति तो पोस्टमार्टम कर देंगे, क्योंकि आप दावा किए हैं कि हम भीड़ से अलग हैं। एक भी जिस पर आपराधिक मामला पेंडिंग है, जिस पर इनकम टैक्स का रेड है, ईडी सीबीआई के रडार पर है, ऐसे कोई लोग अगर जन सुराज में शामिल होंगे तो एक्सपोज करेंगे इनकी राजनीति को। सुनील सिंह ने कहा था कि 1000 से ज्यादा अगर कर देते हैं तो मैं सिलवटा पर मसाला पीसूंगा। अब 1600 करोड़ की अंबुजा सीमेंट की डील हो गई है। अब 10 नंबर है लालू जी का निवास, वहाँ सिलौटी रखा हुआ है और सिलौटी पर तो खोया जा रहा है। कहाँ है सुनील बाबू? पीसिए मसाला। अब तो विधान परिषद का सदस्यता भी चल गया, मसाले नहीं पीसना है अब। शाहनवाज हुसैन भी उनको खोज रहे हैं, वही मंत्री थे कि बिहार में निवेश नहीं होगा। बिहार जिस दिन निवेश 1000 करोड़ का होगा उस दिन हम मसाला पीसेंगे सिलौटी पर जाके उद्योग मंत्री के आते। उद्योग मंत्री तो वो है नहीं, और नीतीश मिश्रा जी को जरूरत है नहीं, लालू जी को भी बहुत जरूरत है, क्योंकि लालू जी बीमार आदमी है, बीमार आदमी को सहयोगी चाहिए। सिलौटी लेके एकदम पब्लिकली पीसिए वहां पर, और लालू जी को शुद्ध मसाला और खिलाइएगा। अभी लालू जी का तबीयत ठीक नहीं है। शाहनवाज जी ने तो कहा था कि सब्जी खाने बुलाएंगे, मसाला पीसने नहीं बुलाएंगे। अब शाहनवाज जी ने, लेकिन जनता दल की ओर से उनको सलाह है कि लालू जी के स्वास्थ्य का देखरेख करना सुनील बाबू आपका दायित्व बनता, आपके नेता हैं। रामबल्ली चंद्रवंशी का जब सदस्यता गया था तब फूल नहीं बरसा था, क्योंकि वो अति पिछड़ा थे। इनका वाला में फूल बरसा है, तो जब फूल बरसाए देह पर तो कुछ वहां दान देना पड़ता है ना भाई, श्रम दान करिए कम से कम, बिना दान के मुस्कुराते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।